तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है इच इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये किस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं वो आपको बताना है। एंड वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। और इनको आपको आंसर आपको कार्टेशियन प्लेन में बना के वेरीफाई करना है। तो देखो मेरे पास तो ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कॉपी पे बनाया हुआ है, एक बार आप देख लीजिए। देखो यहाँ पर ये मैंने 1 सेंटीमीटर का, आप मान लीजिए मैंने 1 सेंटीमीटर का ये ब्लॉक बना लिए हैं। तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट 0, ये क्योंकि हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और ये +1 की वैल्यू से, ये -1 से x डैश पर, ये +1 y पर, और ये y डैश पर नेगेटिव वाली वैल्यू। पहला पॉइंट था आपका -2 और 4। तो -2 मतलब x पर -2 यहाँ, और y पे 4 मतलब +4 यहाँ। इन दोनों का हमने इंटरसेक्टिंग दोनों की लाइन खींच के सेंटर पॉइंट निकाला, तो यहाँ आ गया। ये इसका कार्टेशियन प्लेन है, -2 और 4। दूसरा था 3 और -1 मतलब x पर 3 और y -1 मतलब y और y डैश के बीच में आएगा तो -1। इन दोनों का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने यहाँ बना दिया 3 और -1। इसी तरह से दूसरा था -1 और 0। अब देखो -1 और 0 मतलब y पर तो कहीं गया ही नहीं, तो मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पर, ठीक है, क्योंकि y 0 है। उसके बाद है 1, x पर 1, y पर 2, ये वहाँ यहाँ पर इसका ये इंटरसेक्टिंग मतलब सेंटर पॉइंट निकाल दिया। ये कार्टेशियन प्लेन आपको सिखाया हुआ है मैंने, ठीक है। अगला पॉइंट है -3 और -5। तो यहाँ से ये -3 और -5 यहाँ है, तो ये यहाँ पर देखो मैं बना देती हूँ, ये मैंने गलती से ऊपर बना दिया है। ये देखो ये आपका -3 और -5, क्योंकि ये -5 था, ये -3 और -5। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखो इसको हमको लिखना भी है कि -2 और 4 किस क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। 3 और -1 किस क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। -1 और 0 x एक्सिस पर है। 1 और 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। -3 और -5 थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको इसलिए कराया ताकि आगे के क्वेश्चन आप सिंपली कर पाओ। अब मेरे पास तो ग्राफ पेपर नहीं था, लेकिन आपको ये ग्राफ पेपर में सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई इन द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसा मैंने अभी कार्टेशियन प्लेन बनाया है वैसा ही आपको ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट करना है। उसके बाद ये वाला थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कार्टेशियन प्लेन में बनाना है। उसके बाद तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना है, वो आप बना लोगे। देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन यूजिंग अ सुटेबल स्केल 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 0.5 यूनिट। मतलब आपके ग्राफ के अंदर एक एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 ब्लॉक 0.5 लेना है आपको, ठीक है। तो इसको मैंने बनाने के लिए आपकी हेल्प के लिए ये बनाया है, आप देख लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने 1 ब्लॉक 0.5, फिर उसके बाद 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 ले लिया। उसके बाद इधर -0.5, -1, -1.5, -2, -2.5, -3। इसी तरह से इधर +0.5, +1, +1.5, 2, 2.5, 3, और नीचे आता है -0.5, -1, -1.5, -2, -2.5, -3। इस तरह से ये 1 ब्लॉक को 0.5 में लिया है। इसी तरह से आपको ग्राफ पेपर पे लेना है। अब हमारा पहला पॉइंट था, यहाँ पर देखिए x एक्सिस पे था 3.5, तो +3.5, तो यहाँ से 3.5 यहाँ आ गया। उसके बाद y का था 1.5, वो भी पॉजिटिव था, तो यहाँ से आपने ऊपर 1.5 यहाँ लिया, दोनों का सेंटर पॉइंट निकाला तो यहाँ पर आया, ये ऐसा बना दिया। फिर उसके बाद x था 0.05, तो x इधर आएगा, 0.05 यहाँ है, और y था 1.25, 1.25 मतलब 1.5 से कम। तो यहाँ पर देखो 1.5 का आधा क्या होता है, 1.25, तो यहाँ से और यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट बना दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है -1.5 और -1.75, तो -1.5, तो माइनस का 1.5 मतलब x माइनस वाले क्वाड्रेंट में आएगा यहाँ पर, और पॉजिटिव का 1.75 है, तो सॉरी नेगेटिव का यहाँ पर -1.75 है। तो यहाँ माइनस से 1.5 और माइनस का
1.75 यहाँ बनेगा, ठीक है। तो वो शायद मैंने जल्दी में मिस्टेक कर दी है, उसको करेक्शन कर दूँगी मैं। तो यहाँ बनेगा आपका -1.5 और -1.75, ठीक है। तो ये इसका कार्टेशियन प्लेन यहाँ बन जाएगा। उसके बाद अगला है 1 और -2.25। तो पॉजिटिव का 1 और माइनस का 2.25 यहाँ आएगा। 2.5 से कम होता है 2.25, तो यहाँ आएगा, ठीक है। उसी तरह से लास्ट वाला पॉइंट है -2.75, माइनस ये 2.5 के बाद और 3 के बीच में आता है 2.75, तो यहाँ पर 2.75 लिखना है ना। उसके बाद 0.75, तो 0.5 और 1 के बीच में होता है 0.75, तो ये बना हुआ है। तो इसी तरह से ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कर दिया है। इसी तरह से आपको सारे ग्राफ कन्वर्ट करने बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में प्लॉट द पॉइंट फ्रॉम पॉइंट एंड स्टेट वेदर दे आर कॉलिनियर और नॉट। मतलब आपको क्या करना है, इसी तरह से कार्टेशियन प्लेन बनाना है। अब कार्टेशियन प्लेन में जैसे हम इस तरह से स्क्वायर लाइन बना रहे थे, ऐसा मत बनाना। आप क्या करोगे, जैसे ये यहाँ पर ऐसा डॉट लगा हुआ है, जहाँ पर भी आपको पॉइंट हो वहाँ डॉट लगा देना, ठीक है। तो ABC तीनों की डॉट लगा देना और फिर आप वहाँ पर लाइन ड्रॉ करके देखना क्या एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन बनेगी मतलब तीनों पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे, और अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर आते हैं तो ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है तो इट इज़ नॉट ए कॉलिनियर पॉइंट। अगर इधर उधर जैसे देखो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ ऐसे बन रहा है, तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आते हैं तो वो कॉलिनियर नहीं होंगे। और अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, जरूरी नहीं सीधी लाइन में आए, ऐसी टेढ़ी लाइन भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, तो वो कॉलिनियर होंगे, और नहीं बनेगी तो कॉलिनियर नहीं होंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में एक ट्रायंगल बनाना था और ये पॉइंट्स दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, ये मैंने यहाँ पर ये x और x डैश, y और y डैश, ये पॉइंट्स बना लिए। पहला पॉइंट था 6 और 2, तो मैंने यहाँ पर पहले ये पॉइंट लगा के सर्कल बना लिया। फिर B पॉइंट था 3 और -1, यहाँ पे +3 और ये -1 यहाँ पर पॉइंट आया। फिर C पॉइंट था -2 पे 4, तो यहाँ पर ये पॉइंट बना लिया। पहले मैंने ये पॉइंट बनाया है, उसके बाद मैंने ये ध्यान से देखा कि किस तरह से इसका ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्वाड्रिलेटरल बनाने हैं, तो पहले आप क्या करोगे, सिर्फ पॉइंट कहाँ आ रहे हैं वहाँ डॉट लगाओगे, बाद में देखोगे कि वो डायग्राम किस तरह से बन रहा है। जैसे कि 3rd वाला पॉइंट मैंने कर रखा है 7th का, तो देखो मैंने पहले पूरे यहाँ पर बना लिए। पहले A पॉइंट बना लिया -2, फिर B पॉइंट बनाया मैंने, कैसा था, -4 पे 2, फिर C पॉइंट बनाया -6 पे -2, फिर लास्ट में D पॉइंट बनाया -4 पे -6। उसके बाद मैंने ये लाइन ज्वाइन करी। अब लाइन ज्वाइन करने के बाद मैंने देखी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब चारों साइड 4 यूनिट आ रही है, ठीक है। मतलब चारों साइड इक्वल आ रही है। तो जब चारों साइड इक्वल आ रही है तो इसका शेप हमको किस तरह से दिख रहा है, रोम्बस की तरह दिख रहा है। ये रोम्बस भी हो सकता है एक, और एक स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि इसके चारों साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो आप इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं और इसको रोम्बस भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी का 7th क्वेश्चन आपको करना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। यहाँ पर 3 वर्टिसेस दे रखे हैं रेक्टेंगल के। अब आपको प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को ग्राफ के अंदर और उसका 4th वर्टेक्स निकालना है। तो देखो मैंने यहाँ पर इसके 3 पॉइंट्स तो प्लॉट करके रख रखे हैं आपके लिए। A पॉइंट था 3 और 2, तो यहाँ से 3, Y पे 2, तो मैंने पहले यहाँ पर ये पॉइंट लगाया, लाइन बाद में खींची, पहले पॉइंट लगाया। उसके बाद B पॉइंट था -4 पे 2, तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा लिया। फिर C पॉइंट देखा मैंने -4 पे 5 था, तो यहाँ पॉइंट लगा लिया। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो यहाँ से तो ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब B से लेके C यहाँ पर आ रहा है, तो हमारा ये AB के पैरेलल CD लाइन बनेगी और BC के पैरेलल AD लाइन बनेगी। तो इनके बीच में कितने पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट है। और ये कौन सी लाइन पर आ रहा है, यहाँ पर 2nd लाइन पे आ रहा है, तो 3 मतलब यहाँ, तो इसके पॉइंट ये आपने यहाँ लिख दिया, ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है, क्योंकि सेम इसके बराबर में आना चाहिए एग्जैक्ट। और इसके पॉइंट हमने लिख दिए XY। अब पॉइंट हम निकालेंगे। देखो यहाँ से कितना है, X पे 3
और यहाँ से y पे कितना जा रहा है, वो 5 पे जा रहा है। तो इसके पॉइंट क्या होंगे, x एक्सिस पे 3, y पे 5, और इसकी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। तो इसके पॉइंट होंगे 3 और 5। अब इसकी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे पूरी, ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा A B C और ये D एक रेक्टेंगल बन गया। और इसके 4th पॉइंट के हमको पॉइंट्स फाइंड, देखो यहाँ से इसको x इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये 3 पॉइंट्स पर ही आ रहा था, लेकिन 5 इसलिए लिया क्योंकि ये पॉइंट तो हमारे यहाँ पे खत्म हो रहा था, तो ये 2 था, लेकिन यहाँ 0 से लेके यहाँ 5 तक जा रहा है ना ये, इसलिए इसको 5y लिया है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये पॉइंट्स करने थे और आपका यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो गया। तो आप नेक्स्ट क्लास तक चैप्टर 3 कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी। तो जब तक ये ग्राफ पेपर के अंदर सिंपल है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, सिर्फ आपको कार्टेशियन प्लेन ही लोकेट करने हैं और कुछ भी नहीं है। सारे पॉइंट्स आपको कार्टेशियन प्लेन में बनाने हैं, ग्राफ पेपर यूज़ करना है। तो 3.2 तक या 3 चैप्टर आप पूरा कंप्लीट कीजिए। अगले वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।